हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके क्विक सपोर्ट। टीके क्विक सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीके क्विक सपोर्ट में हम आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम जो भी हैं हमारे चैनल का मकसद यही है कि फ्यूचर में जो भी लोग हैं उन तक ये बेसिक नॉलेज पहुंचाया जाए। जैसे भी हैं उन्हें ये सब पता चले। तो टैक्स से रिलेटेड और इंश्योरेंस वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड हम कुछ जानकारी इस टीके क्विक सपोर्ट के थ्रू देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो की जो कंटेंट है वो है क्रिप्टो करेंसी। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, मतलब हम इसे कैसे यूज़ में लाते हैं, क्या है। तो उसकी पूरी डिटेल्स जो है मैं आज इस वीडियो में आपको देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इस तेज़ी से आगे बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है। तो इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन, अब आपने तो इसका नाम सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ हम यही बताने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। बिटकॉइन के लॉन्चिंग के कुछ टाइम बाद से ही क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और आज इसका फील्ड इतना तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है कि आज बिटकॉइन के अलावा 4000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं एथेरियम, लाइटबॉन्ड, टीथर, ट्रॉन, कार्डानो, पोल्काडॉट, स्टेलर, मोनेरो और बायनेंस कॉइन। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि बिटकॉइन बिटकॉइन ऐसी वर्चुअल यानी कि डिजिटल मनी है जो कॉइन्स या टोकन्स के फॉर्म में होती है। तो दोस्तों, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, थोड़ा बेसिक जो है नॉलेज आपका होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसे हम कैसे ख़रीदें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ख़रीदने और बेचने की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना, होल्ड करना, ये सब लीगल है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के लिए कोई लॉ पास नहीं किया है। फिर भी दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदना और बेचना पूरी तरह लीगल है। हाँ, वैसे ये बात ज़रूर है कि आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि कोई सामान खरीदने या बेचने में आप अपने बिटकॉइन या दूसरी कोई करेंसीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दोस्तों देखिए, ऐसा गोल्ड के साथ भी होता है। गोल्ड का इस्तेमाल भी हम कोई चीज़ खरीदने या बेचने में नहीं करते, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसा ही फंडा क्रिप्टो करेंसीज़ पर भी लागू होता है। चलिए वीडियो में आगे ये जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ खरीदने से पहले आपके पास क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट, पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन और एक पेमेंट मेथड होना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको ये स्टेप्स पूरे करने होंगे। पहला स्टेप है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चूज़ करें। जब आप एक क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट पर साइन अप करेंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल या होल्ड अप कर सकेंगे। इसके लिए आपको बहुत से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मिल जाएंगे, जिनमें से आपको बेस्ट एक्सचेंज चूज़ करना है, जिसके लिए आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट एक्सचेंज वही है जिसका यूज़ करना सुपर इजी हो, जो सिक्योर हो और ऑथेंटिक भी। जैसे कि इंडिया का सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप CoinDCX Go, जो इंडिया के लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX से डेवलप हुआ है। ये ऐप ISO सर्टिफाइड है और KYC और AML प्रोसीजर्स के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को फॉलो करता है।
कॉइन DCX Go बिगनर्स के लिए बेस्ट बिटकॉइन एप्लीकेशन है, क्योंकि कॉइन DCX से बिटकॉइन खरीदना इतना आसान है जितना कि अपने स्मार्टफोन से टैप करना। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में नए हैं तो कॉइन DCX Go आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एकदम एफर्टलेस होता है। और इस ऐप से आप बिटकॉइन यानी कि BTC, अथेरियम यानी कि ETH, रिपल यानी कि XRP, ट्रॉन यानी कि TRX के अलावा और भी कई सारे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चूज़ करने के टाइम में आपको सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसमें भी ध्यान देना होगा। और कॉइन DCX Go ऐप आपको OTP या ट्रस्टेड ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए आपके अकाउंट में सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। और इस ऐप पर आपको मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आपको इसके साथ सेफेस्ट एक्सचेंज भी मिलता है, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और विड्रॉल पासवर्ड फीचर्स शामिल है। वैसे यहाँ पे आपके पासवर्ड जो भी हैं प्राइवेट, आपके इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो सारे मतलब सिक्योर रहती हैं। आपकी जो भी पर्सनल डाटा है सब कुछ इसमें सिक्योर रहता है। और हर क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल को भी मल्टीपल कंफर्मेशंस के बेस पर वेरीफाई करने के बाद ही ये प्रोसेस किया जाता है। यानी कि कॉइन DCX Go ऐप में सीडी और सुपर एक्सचेंज की सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है स्टेप नंबर 2। अपने एक्सचेंज को पेमेंट ऑप्शन से कनेक्ट करिए। जी हाँ, अपने लिए बेस्ट एक्सचेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसमें आपके एक्सचेंज के अकॉर्डिंग पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। वैसे ज़्यादातर एक्सचेंजर स्ट्रिक्ट KYC प्रोसेस को प्रेफरेंस देते हैं ताकि इन करेंसीज के इलीगल यूज़ को अवॉइड किया जा सके। जैसे कॉइन DCX Go ऐप, इस ऐप पर एक बार जब आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाए उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं और डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए आपको फीस पे वेरिएशन मिल सकता है और बहुत से एक्सचेंजर ट्रांजैक्शन फ़ीस भी चार्ज करते हैं। कॉइन DCX Go के ज़रिए आप क्रिप्टो करेंसी जो भी है एक्सचेंजेस डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट यूज़ करके कर सकते हैं। और इस ऐप से क्रिप्टो बाय या सेल करने पर आपको 0 ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी होगी। कॉइन DCX Go ऐप में पेमेंट ऑप्शन से कनेक्ट करने में आपको 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए बस आपको रजिस्टर करना है, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है और आप 100 रुपये डिपॉजिट करके भी शुरुआत कर सकते हैं और आसानी से 24/7 डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो है ऑर्डर प्लेस कीजिए। मतलब ये कि एक्सचेंज चूज़ करने और पेमेंट ऑप्शन से कनेक्ट करने के बाद आप बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं। कॉइन DCX में क्रिप्टो करेंसी खरीदने का और बेचने का जो प्रोसेस है वो हर किसी के लिए बहुत ही सिंपल और आसान है। इसमें आप सिर्फ 10 रुपये से भी क्रिप्टो खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा आसान और अफोर्डेबल और क्या हो सकता है। तो इस तरीके से इस 3 स्टेप को फॉलो करके आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। लेकिन जहाँ करेंसी की बात होती है वहाँ पर सेफ्टी स्टोरेज की बात भी तो होनी चाहिए, राइट। इसलिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद इसे कैसे सिक्योर रखें, तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप स्टेप नंबर 4 को अच्छे से जान लीजिए। तो चौथा स्टेप कहता है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेफ स्टोरेज पर रखिए। मतलब ये कि क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद आपको इन्हें सेफ स्टोरेज यानी कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट पे रखना चाहिए, जहां ये ज़्यादा सिक्योर रह सके। कुछ वॉलेट्स में केवल बिटकॉइन स्टोरेज की फैसिलिटी मिलती है और जबकि कुछ में बहुत तरीके के क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने का ऑफ़र मिलता है।
कुछ वॉलेट्स में आप एक टोकन को दूसरे में स्वैप भी कर सकते हैं। बिटकॉइन वॉलेट्स चूज़ करने के टाइम आपको हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट जैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हॉट वॉलेट यानी कि ऑनलाइन वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट यानी कि पेपर या हार्डवेयर वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स कंप्यूटर, टैबलेट्स, फ़ोन जैसे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस पे कनेक्ट करते हैं और इनके ज़रिए आप क्विकली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अपने प्राइवेट की किसी इंटरनेट कनेक्ट डिवाइस पर स्टोर करना हैकिंग रिस्क को बढ़ा सकता है। ये वॉलेट्स क्रिप्टो करेंसी के स्मॉल अमाउंट के लिए बेस्ट रहते हैं जिसे आप किसी एक्सचेंज पर एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो, जबकि कोल्ड वॉलेट्स इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते और इनमें रिस्क बहुत ही कम रहता है। इन्हें ऑफलाइन वॉलेट्स और हार्डवेयर वॉलेट्स भी कहते हैं। ये वॉलेट यूज़र की प्राइवेट की को ऐसी जगह पर रखते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती और क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर करने का सबसे सही तरीका पेपर वॉलेट होता है, जिसे पर्टिकुलर वेबसाइट से जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद ये पब्लिक और प्राइवेट की प्रोड्यूस करता है जिसका पेपर पर प्रिंट आउट लिया जा सकता है और इन एड्रेसेस पर क्रिप्टो करेंसी की एक्सेस के लिए आपके पास प्राइवेट की वाला वो पेपर होना ज़रूरी है। वैसे बहुत से लोग इसे लैमिनेट करवा के बैंक के लॉकर में भी डिपॉजिट कर देते हैं या घर पर अलमारी में लॉक कर सेफली रख लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं क्योंकि आप इन्हें तुरंत ट्रेड या सेल नहीं कर सकते। इसी तरह हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं जो एक USB ड्राइव डिवाइस होती है जो यूज़र की प्राइवेट की को ऑफलाइन सिक्योरली स्टोर करती है। ये वॉलेट पेपर वॉलेट से ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अपना वॉलेट सेटअप करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली है एक्सचेंज अकाउंट, दूसरा क्रिप्टो के स्मॉल से अमाउंट्स को रखने के लिए हॉट वॉलेट और तीसरा है क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए एक कोल्ड वॉलेट। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिटकॉइन को बिटकॉइन ATM और P2P यानी कि पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस के जरिए भी खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से होप आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदने का प्रोसेस तो जान ही चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमसे जुड़े हुए जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे ओनली ऑन DK क्विक सपोर्ट पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।